हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के लेक्चर में हम 10 एमसीक्यूज देखेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू योर प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जनरली आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज प्रोसीजर्स फॉर सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। Second, he or she must prove his majority in the Lok Sabha before being appointed as the Prime Minister. करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, और इज इट डी, नीदर वन नॉर टू। सो अगेन सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने प्राइम मिनिस्टर का टॉपिक अच्छे से रीड किया है, आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ओके, लेट्स सी द आंसर। आंसर बन जाता है आपका डी, नीदर वन नॉर टू। अगेन हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब हम प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर का प्रोसीजर कुछ नहीं दे रखा है। कोई सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं है, कोई अपॉइंटिंग प्रोसीजर नहीं है, तो इट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर बोला गया है इट स्पेसिफाइज, नो इट डज नॉट स्पेसिफाई, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, ही और शी मस्ट प्रूव हिज मेजॉरिटी इन द लोकसभा बिफोर बीइंग अपॉइंटेड। नहीं जी, एक नॉन मेंबर जो एमपी नहीं भी है उसको भी प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसको किसी हाउस का मेंबर होना पड़ेगा। इसीलिए जो आपकी ये वाली स्टेटमेंट है, जो सेकंड स्टेटमेंट है, वो भी गलत हो जाती है। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा, ओह आई एम सॉरी, ये आपका सेकंड क्वेश्चन आ गया, आई एम रियली सॉरी। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। तो आंसर क्या बन जाता है, दैट इज डी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट, he or she must be a member of either house of the parliament to be elected as the head of the government. Second, he or she may be a member of any house of the 2 houses of the parliament as similar procedures are practiced in Britain. करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, और इज इट डी, नीदर वन नॉट टू। अगेन ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिए और आंसर को मार्क कीजिए। ओके, लेट्स सी द आंसर। आंसर बन जाता है आपका डी। अगेन आपको यहाँ पर नीदर वन नॉट टू देखने को मिलता है। नाउ स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू बी इलेक्टेड एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि अगर हम पीएम की बात करते हैं तो पीएम अगर किसी भी हाउस का मेंबर नहीं भी है तब भी उसको पीएम अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन विद इन 6 मंथ्स उसको किसी ना किसी हाउस का मेंबर होना पड़ेगा। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, he or she may be a member of either house of the two houses of the parliament। यहाँ तक ठीक है, बट सिमिलर टू ब्रिटेन नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में आप देखेंगे जो प्राइम मिनिस्टर है वो हाउस ऑफ कॉमन से ही होना चाहिए, मतलब लोअर हाउस से ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है तो आपको किसी भी लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी के भी मेंबर हो सकते हो। सो आंसर क्या बन जाता है, डी, नीदर वन नॉट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू प्राइम मिनिस्टर। सो फर्स्ट, द टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड एंड ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आर डिटरमिन्ड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, और इज इट डी, नीदर वन नॉट टू। अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ईजियर है, आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। ओके, लेट्स सी द आंसर। आंसर बन जाता है आपका ए, दैट इज वन ओनली। सो आप देख सकते हैं जो टर्म है आपके प्राइम मिनिस्टर की वो फिक्स नहीं है, वो कब तक काम करते हैं, एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। बेसिकली जब तक उनके पास मेजॉरिटी रहेगी तब तक वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं ना, सैलरी एंड अलाउंसेस ये प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं करते, कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट। सो इट इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट एंड नॉट बाय द प्रेसिडेंट। दैट इज वाई आपकी सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है, इसलिए आंसर क्या हो जाता है, ए। डन, क्लैरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following are not mentioned in the Constitution of India? First, the Council of Ministers. Second, collective responsibility. Third, resignation of the ministers. Fourth, office of the Deputy Prime Minister, legal responsibility. आपको बताना है कौन सा mentioned नहीं है Constitution में। 1, 2, 3, 2, 3, 5, 3, 4, 5, और is it 2, 4, 5? हाँ जी, so जो mentioned नहीं है आपके Constitution में। Again, important question है, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ओके, लेट्स सी द आंसर। आंसर बन जाता है आपका सी, दैट इज 3, 4, 5। नाउ
आपको ना रेजिग्नेशन ऑफ मिनिस्टर्स देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली नो कॉन्फिडेंस मोशन तो आपको देखने को मिलता है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं जो ऑफिस ऑफ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के लिए के रिगार्डिंग कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं दे रखे हैं। ऐसे अगर हम बात करते हैं कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, किनकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं एग्जिस्ट करती, ठीक है। सो इसीलिए आपको तीनों वर्ड्स नहीं देखने को मिलते। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू द एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट वुड बी करेक्ट? फर्स्ट, इट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट। बी आपको देखने को मिलता है इट कैन बी इंक्वायर्ड इनटू सुप्रीम कोर्ट। सी आपको देखने को मिल रहा है इट कैन बी इंक्वायर्ड इनटू ऑल कोर्ट्स, और इज डी इट कैन नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू द हाई कोर्ट्स। सो अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, जो एडवाइस दिया जाता है, जैसे हम आर्टिकल 74 की बात करते हैं, तो आर्टिकल 74 में ये लिखा गया है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द हेड एज द पीएम शैल बी देयर टू एड एंड एडवाइज। एड एंड एडवाइज किसको करना है? प्रेसिडेंट को करना है। सो जो एड एंड एडवाइज बेसिकली जो एडवाइस दी जाती है प्रेसिडेंट को, क्या उसको कोर्ट में इंक्वायर किया जा सकता है, ये क्वेश्चन है। हाँ जी, सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ओके, लेट्स सी द आंसर। आंसर बन जाता है आपका इट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड। कोई इंक्वायरी नहीं कर सकता है कोर्ट में जाके कि आपने क्या एडवाइस टेंडर किया है प्रेसिडेंट को, ठीक है। सो आपका आंसर बन जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। सेकेंड स्टेटमेंट देखने को मिलती है, अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हु इज डिसक्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन shall also be disqualified to be appointed as a minister. Correct statements बतानी है, one only, two only, both one and two, और is D neither one nor two. Again, Council of Ministers के बारे में पूछा है। वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ओके, लेट्स सी द आंसर। आंसर बन जाता है आपका बी। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऐड नहीं किया गया था, इट वाज एडेड बाय एन अमेंडमेंट। अमेंडमेंट के थ्रू यहां पर आपको देखने को मिलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का लिमिट कितना हो सकता है, इट इज 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया गया है तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर भी नहीं रहेगा, ठीक है। सो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सो इफ अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, तो वो एक मिनिस्टर भी नहीं रह सकता है। सो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, आंसर बन जाता है बी। तो आप यहां पर देख सकते हैं, आपको यहां पर 91st अमेंडमेंट देखने को मिलती है, जिससे हमने ऐड किया था, ओरिजिनली यहां पर नहीं था, बट 91st अमेंडमेंट से ऐड किया गया है कि यहां पर 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ही हो सकती है। डन, क्लैरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी। क्या पूछा गया है? कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी। सो नंबर 1, when the Lok Sabha passes a no confidence motion against the Council of Ministers, all the ministers have to resign excluding those ministers who are from Rajya Sabha. Second है, it also means that the cabinet decisions bind all the cabinet ministers even they are differed in the cabinet meetings. Correct statements बतानी है, one only, two only, both one and two, और is it D neither one nor two. So collective responsibility के बारे में पूछा गया है। वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ओके, सो लेट्स सी द आंसर। आंसर बन जाता है आपका बी, दैट इज टू ओनली। नाउ अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, चाहे फिर वो लोकसभा से हो चाहे फिर वो राज्यसभा से हो, उनको यहां पर रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाती है क्योंकि यहां पर एक्सक्लूजन लिखी हुई थी। कोई एक्सक्लूड नहीं होगा, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, चाहे फिर लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, दे हैव टू रिजाइन फ्रॉम देयर पोजीशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट ऑल्सो मीन्स दैट द कैबिनेट डिसीजन बाइंड ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर्स, दैट इज ट्रू। सो यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग होगी वो कलेक्टिवली होगी, चाहे फिर वो कैबिनेट मीटिंग्स में आप डिफर कर रहे हो, ओपिनियंस आपके अलग हों, लेकिन आपका यहां पर जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू बाइंड ऑल द कैबिनेट डिसीजंस टू ईच एंड एवरी वन। डन। सो आंसर क्या बन जाता है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पूछा गया है, अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर। Every minister shall have the right to speak, take part in the proceedings, and entitled to vote in both the houses of the assembly. One only, two only, both one and two, or is it D neither one nor two? So आपको करेक्ट आंसर्स बताने हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क करने की कोशिश कीजिए। ओके, सो लेट्स सी द आंसर। आंसर बन जाता है आपका डी, दोनों ही गलत है। नाउ जो पर्सन कोई भी हाउस का मेंबर नहीं है, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसको भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है, लेकिन
6 महीने के अंदर अंदर उसको किसी ना किसी हाउस की मेंबरशिप लेनी होगी, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, द मिनिस्टर शैल हैव द राइट टू स्पीक। देखिए, अगर कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है, वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाके बोल सकता है, वो वहां की प्रोसीडिंग्स देख सकता है, लेकिन जो राइट टू वोट होगा, जिससे वो इलेक्ट हुआ है, जिस भी हाउस से वो इलेक्ट हुआ है, मान लीजिए वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है, तो वहीं पर जाके वोट कर सकता है। बोल वो कहीं भी सकता है, प्रोसीडिंग्स वो कहीं भी देख सकता है, लेकिन वोट कहां कर सकता है? जहां से वो इलेक्ट हुआ है। इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट आपकी अगेन गलत हो जाती है, तो आंसर क्या बन जाता है? डी। डन, क्लैरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एनश्राइंड? अगेन फैक्चुअल है बिल्कुल। सो ए है 162, 163, 164 और 167। सो आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एचएएस में, इसलिए इसको इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ओके, लेट्स सी द आंसर। आंसर बन जाता है आपका सी, दैट इज 164। सो आर्टिकल 164 के तहत ये लिखा गया है, जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, इट इज enshrined in आर्टिकल 164। Done. Last question for the day, that is consider the following statements with reference to cabinet secretary. Now cabinet secretary के बारे में पूछा गया है। Number 1, he or she is the administrative head of the secretariat and also the ex officio chairperson of the civil services board. Second, he or she is appointed for a fixed tenure of 2 years. 2 सालों के लिए उनको fixed tenure दिया गया है। Correct statements बतानी है, 1 only, 2 only, both 1 and 2, or is it D, neither 1 nor 2? Again, cabinet secretary एक unconventional topic हो जाता है, that is why we have included this. So वीडियो को पॉज करिए और अपने आंसर को मार्क करने की कोशिश कीजिए। ओके, सो लेट्स सी द आंसर। आंसर बन जाता है यहाँ पर सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नाउ इनका फिक्स टेन्योर आपको देखने को मिलता है 2 साल, लेकिन रिसेंटली इसको थोड़ा एक्सटेंड किया गया था, एक्सटेंड करा जा सकता है, लेकिन फिक्स टेन्योर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कितना है? 2 इयर्स, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं, ये एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन बन जाते हैं किसके? सिविल सर्विसेज बोर्ड के, और ये एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है किसके? सेक्रेटेरिएट के। सो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाती हैं। सो आंसर बन जाता है आपका बोथ 1 and 2। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फिक्स टेन्योर देखने को मिलता है 2 इयर्स का, लेकिन इसको थोड़ा एक्सटेंड किया जा सकता है बाय दी ऑल इंडिया सर्विसेज डेथ कम बेनिफिट रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1958। सो इसको एक्सटेंड करके हम बेसिकली 4 साल से ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। बस 4 साल मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन जो टेन्योर यहाँ पर इस रूल्स में दे रखे हैं इट इज 2 इयर्स, इसलिए आपकी बी स्टेटमेंट ठीक थी, राइट। सो दीज वर दी 10 क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड थे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो के बाद आप प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनके टॉपिक्स को अच्छे से रीड कर सकते हैं और अपने कमेंट बॉक्स में आप अपने स्कोरिंग्स लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।